सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये साल आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आप लोगों की सभी विशेष पूरी हो, बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग धूम मचा दें और बहुत ही बढ़िया नंबर्स के साथ आप लोग पास हो और जो भी आपने सोचा हो वो सभी चीजें आप लोगों को मिल जाए। सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ आपको मिले। सो बच्चों, 2024 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेरे दिल के बहुत करीब रहा है ये साल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे इस 2024 में मिली, जिसमें से एक था जो हमने एक नई चीज स्टार्ट करी, हमारा ऑनलाइन चीता बैच। ये ऑनलाइन चीता बैच मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इस ऑनलाइन चीता बैच को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत सारे लोग इस ऑनलाइन चीता बैच के साथ मुझसे जुड़े, न जाने कहाँ कहाँ के बच्चे थे जो मेरे साथ कनेक्ट हुए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और जितना भी हो सका मैंने उन लोगों की हेल्प करी है। और मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप लोगों ने ये ट्रस्ट मेरे ऊपर शो किया और अपनी क्लास 12th की जर्नी का मुझे आप पार्ट बनाया आपने। सो थैंक यू सो मच। बट बच्चा लोग, ये जर्नी हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है और असली काम तो हमें अभी करना है। तो बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था जब हमने अप्रैल में इस बैच को स्टार्ट किया, कि पूरे साल हम लोग हर एक चीज इन डिटेल ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो। तो आपने देखा भी होगा, मैंने इन डिटेल आपको हर एक चीज यहाँ पर कराई है। हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आती है कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ना है। तो 2 महीने पहले नवंबर में मैं आप लोगों के लिए लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी लेकर आई थी। तो जिन बच्चों ने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया या कर रहे हैं, तो वो अपने उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होंगे सेकेंड फेज में। तो बच्चा लोग, आप लोग करते रहिए, उसको बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखिए। लेकिन 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 अभी भी जो मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जो अब तक भी जिन्होंने नहीं किया है कुछ भी, या फिर वो चाहते हैं कि अब कुछ एक अलग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करें, जहां पर फिर से हम पूरा कोर्स एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो ऑलमोस्ट सबके लिए ही है। हर कोई बच्चा इस वीडियो को फॉलो कर सकता है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता है। तो बच्चों, बहुत धमाकेदार स्ट्रैटेजी है। जैसे मैंने 2 मंथ्स वाली स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसको आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया था, और उसी तरीके से आज की भी ये स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से एक न्यू ईयर गिफ्ट है आप लोगों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि काजल मैम की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों के लिए इस तरीके की स्ट्रैटेजीज नहीं लेकर आती हूँ जिसको आप फॉलो ही ना कर सको। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही मैं हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करती हूँ। तो आज की स्ट्रैटेजी बहुत धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज, पेशेंटली इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, और कमेंट में बिल्कुल फीडबैक देना है कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, स्ट्रैटेजी को समझने से पहले मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स बता देना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, मुझे चाहिए आप सभी लोगों का कमिटमेंट। आप ये मान के चलो कि हमारे पास ये आखिरी 30 दिन है जिसमें आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसके बाद हमें समय नहीं मिलेगा। अगर हमने इन 30 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो हम बहुत अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। जो भी आपके ड्रीम मार्क्स है, जो भी आपने अब तक सोचा है, प्लान किया है, वो सभी मिलेगा आपको। बट उसके लिए कमिटमेंट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो हमें करना है वर्क हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट। यही मोटो है मेरा इस 30 डेज स्ट्रैटेजी का। तो यहां पर सबसे पहला कमिटमेंट तो ये है कि बच्चों, आपको यहां पर पढ़ने हैं एटलीस्ट 6 आवर्स। आपको अपने दिन के 6 घंटे देने ही है मुझे एज पर माई स्ट्रैटेजी। आई नो कि उसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी आपके पास करने के लिए, लाइक प्रैक्टिकल्स इस टाइम पे चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों की फाइल्स अभी भी कंप्लीट नहीं होती है, वो उसमें लगे होते हैं। स्कूल जाना पड़ता है प्रैक्टिकल्स के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो उन सभी चीजों को साइड में रखते हुए मैं आपसे सिर्फ मांग रही हूँ दिन के 6 घंटे। अगर आप ये 6 घंटे भी मुझे देंगे और मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो आपको आउटपुट
जरूर मिलेगा। और इन 6 घंटों को आपको डिवाइड करना है 2+2+2 की तरह। 2-2 घंटे में आपको अपने स्टडी को डिवाइड करना है, जहां पर आप इसे 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर को और 2 घंटा रात को कर सकते हैं, और ये ज्यादा आपको बर्डनाइज नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, और बिल्कुल आपको कमिटमेंट के साथ इस काम को करना है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी करना चाहें, किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहें, बिल्कुल करिए और वीडियो को बंद करके अभी चले जाइए। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स सिक्योर करना, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग चलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको उस चीज को फॉलो करना होगा। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बच्चों, पहले 10 दिन की स्ट्रैटेजी अगर मैं बताऊं, और मैं सिर्फ अपने अकाउंट्स, बिजनेस, इको के लिए ही स्ट्रैटेजी नहीं लेकर आई हूं। मुझे पता है बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स भी है और वो परेशान रहते हैं कि मैम इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ हम मैथ्स को कैसे यहाँ पर उसको एडजस्ट करें। तो मैं मैथ्स के लिए भी आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप अपनी मैथ्स को भी इसके साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो पहला दिन होगा, तो पहले दिन में आपको उठाना है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज को। आपको 2-2 करके सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा, अकाउंट्स, बिजनेस, इको, मैथमेटिक्स, यानी कि एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। और देखो, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको थोड़ा कम टाइम डिवोट करना है। लाइक अगर आपको 6 घंटे पढ़ना है तो 4+2 यानी कि 4 घंटे आप अकाउंटेंसी को दे रहे हो, 2 घंटे आपने बिजनेस स्टडीज को देना है। सेकेंड डे जब आप इको और मैथमेटिक्स पढ़ोगे, 4 घंटे मैथमेटिक्स को दो, 2 घंटे इकोनॉमिक्स को दो, सफिशिएंट है। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले दिन आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप उठाएंगे, और यहां पे जैसे मैंने आपको कहा 2+2+2, तो देखो कहीं ना कहीं आपको पहले 2 घंटे इस चैप्टर को समझने में लगेंगे आपको, क्योंकि अपना बेस बनाना है। ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा, तो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर भी है, तो कहीं ना कहीं आपको 2 घंटे इसके कंसेप्ट बिल्डिंग पे लगेंगे। देखो, मैथमेटिक्स से अकाउंटेंसी थोड़ा इसलिए डिफरेंट है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। बट इन आर अकाउंटेंसी एक चीज हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है कि हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यानी कि थ्योरेटिकली पहले उन सब चीजों को समझना होता है, देन हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेंसी में यहाँ पर पहले 2 घंटे इस चैप्टर की कंसेप्ट बिल्डिंग पे लगेंगे, जहां आप समझोगे कि पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो वो सारी चीजें पहले आप समझोगे। अगले 2 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरीके से 4 घंटे आपने यहां पर यूटिलाइज करे फॉर योर अकाउंटेंसी, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद बिजनेस स्टडीज 2 घंटे सफिशिएंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, और आपको इस टाइम पे बहुत डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप बहुत ही डिटेल में चैप्टर को पढ़ रहे हो। वन शॉट्स उठाओ जिससे भी आपको समझ में आता हो। जो भी टीचर आपको लगता है कि यार इसका मुझे समझ में आता है, आप उनके वीडियोस उठाइए, वन शॉट आप देख डालो। मेरी वीडियो से देखते हो तो मैंने भी वन शॉट्स यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप वन शॉट देखो। और उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द एमसीक्यूज, assertion reasons and the case studies। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, अभी भी तैयारी नहीं होगी। अगर आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो वन शॉट देखो, चैप्टर को याद करो, उस चैप्टर को लर्न करो, उसके बाद केस स्टडी वगैरह सब कुछ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड डे पे आप यहां पर उठा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। ये हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। 2 घंटे तो मैं कहूंगी इस चैप्टर के लिए ज्यादा है। मैं इस चैप्टर को अगर 1.5 आवर दूं तो यहां पर आप रिमेनिंग जो आपके 4.5 आवर्स है वो आप अपने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों चैप्टर्स कंबाइंड करके ही आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सबसे इजी चैप्टर लगते हैं, मुझे लगता है कि रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिगो बच्चों को टफ लगता होगा, ये चैप्टर बच्चों को इजी लगता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप 1 से 2 घंटे कॉन्सेप्ट देखोगे, आप देखोगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन होता है चीजों का, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर आपको 4.5 घंटे अपने इस वाले को देने हैं। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने किस तरीके से इस चीज को डिजाइन किया है कि अगर एक भारी चैप्टर है तो उसके साथ हमने एक हल्का चैप्टर रखा है। ठीक है, सेकंड डे पे गुडविल और चेंज इन पीएसआर। गुडविल आपको बहुत छोटा सा चैप्टर है, चेंज इन पीएसआर बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपके आगे वाले चैप्टर के लिए बेस बनाता है। इसके साथ आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जहां पर आप लोगों को फिर से केस स्टडी, एमसीक्यूज, रीजन असर्शन जरूर सॉल्व करने हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर भी वही आप 4+2 वाला आप लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप फोर्थ डे पे जब हम आते हैं तो नेशनल इनकम, और यहाँ पर 3D ज्योमेट्री करना है आपको, क्योंकि नेशनल इनकम थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो मैंने यहाँ पर छोटा चैप्टर रखा है एक 3D ज्योमेट्री। उसके बाद फिफ्थ डे एडमिशन ऑफ पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका बहुत छोटा चैप्टर है और प्लानिंग भी बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको लगता है कि नहीं मैम हम 2 घंटे में इस चैप्टर को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एडमिशन है। तो बच्चे कई बार कुछ चीजों को हमें अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करना होता है। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप इन दोनों चैप्टर को एक ही दिन प्रिपेयर कर सकते हो, तो जब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाए तो आप हाफ प्लानिंग यहाँ कर लेना, प्लस हाफ अपने प्लानिंग के एक दो कॉन्सेप्ट्स लाइक आपने प्रोसेस छोड़ दिया या लिमिटेशन छोड़ दी, वो आप यहां पर भी कवर अप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 6th डे आएगा, उस 6th डे के अंदर आप गवर्नमेंट बजट और इधर वेक्टर, दोनों ही चैप्टर छोटे हैं, बट हाँ गवर्नमेंट बजट पे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं, तो उधर वेक्टर के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। 7th डे में रिटायरमेंट और डेथ चलेगा। दोनों ही चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, कुछ उसके मेन कॉन्सेप्ट्स है वो आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं। साथ में बहुत ही छोटा चैप्टर, मतलब इसको 2 घंटे तो वर्थ ही नहीं है, 1 घंटे में आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे कोई बैकलॉग रह गया है तो उसे आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो और थोड़ा सा टाइम अपना यहाँ पर भी डिवोट कर सकते हो। ठीक है, 8th डे में इंडिया चाइना पाकिस्तान, अगेन सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर है, बहुत ज्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। 8 नंबर का चैप्टर है लेकिन, तो 1 घंटे में आप अपने 8 नंबर प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद इसके साथ एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। अब एलपीपी बहुत ही छोटा चैप्टर है, पूरा आपका आ भी नहीं रहा है, आई गेस 1 या 2 एक्सरसाइज है शायद आपकी जो आपको इसके अंदर प्रिपेयर करनी है। और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो अगर 4 घंटे आप पढ़ते हो तो इसका काम हाफ एन आवर में हो जाएगा, हाफ एन आवर में आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। और 3.5 घंटे में अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 घंटा इसका है, इसमें से भी आपके पास टाइम बचेगा। अगर इसको आपने 1 घंटा दिया तो वो 1 घंटा भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हर किसी की कैपेसिटी अपनी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना है। देन डे 9 में डिसोल्यूशन के साथ ऑर्गेनाइजिंग है। डिसोल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ आपको इसके अंदर नहीं करना है। जर्नल एंट्री और रियलाइजेशन अकाउंट इसके मेन लीड रोल्स हैं जिसके ऊपर आपको मेन फोकस करना है। बट हाँ, ऑर्गेनाइजिंग अ बिट लेंदी चैप्टर है आपका, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम लगेगा। मेरा मानना यह है कि आप इसे 3-3 घंटे करके डिवाइड करें, कि 3 घंटे आप ऑर्गेनाइजिंग में आपको लग जाएगा, क्योंकि 2 घंटे तो आपको चैप्टर को कवर अप करने में ही लगेगा, उसके क्वेश्चंस को पढ़ने में लगेगा। तो 1 घंटा आपको फिर उसके लिए लर्निंग भी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको 3 घंटे देना चाहूंगी और इसको भी 3 घंटे। ठीक है, हालांकि हो सकता है आपका यहाँ से टाइम अभी भी सेव हो जाए। 10th डे में आप यहाँ पर एडीएएस वाला चैप्टर जो आपकी यूनिट 3 है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो आएगी यहाँ पर, ये यूनिट 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली। उसके साथ 2 छोटे छोटे से चैप्टर मैंने मैथ्स के रखे हैं, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिगो। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इनके अंदर, हाँ रिलेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट इनवर्स ट्रिगो में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप इसको इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये 10 डेज मैंने अभी आपको बताए, आगे के भी 20 डेज बाकी हैं। इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने डेज को मेंटेन करना है। देखो अब आप सोचो कि नहीं मैम अभी भी मुश्किल लग रहा है, नहीं बच्चे ये सोचो आपने पूरे साल कुछ नहीं किया है, अगर आप अपने 6 घंटे या 7 घंटे भी अगर आप दे देते हो और उससे आपको आउटपुट मिल जाता है, एक ही महीने के इनपुट से अगर आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल रहा है, तो उसमें क्या बुराई है अगर अब हम लग के पढ़ लें तो। ठीक है, तो फटाफट से मैं साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अगले 10 डेज फिर हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज अब हमें क्या करना है। अब 10 डेज कंप्लीट होते होते अकाउंटेंसी के अंदर हमने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर ली है, तो यहाँ पर अब आपको करना है अपना इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के लिए आपको 11th डे अकाउंटेंसी में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या करने हैं, कुछ रेंडमली आपको सैंपल पेपर्स आपने देख लिए या आपके प्री बोर्ड्स हुए हैं, हाफ ईयरली हुए हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने पार्टनरशिप वाला जो पोर्शन है आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आपको ये चेक करना है कि क्या आप कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कि जब सारे ही चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ आते हैं तो
क्या आप आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हो, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर 11th डे में सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अकाउंटेंसी के अंदर। और यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट किया था, हो सकता है किसी का ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट ना हुआ हो तो उसको हम 11th डे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर 11 डे थोड़ा सा मैंने हल्का इसलिए रखा है कि हो सकता है आपके कुछ बैकलॉग्स रह गए हो, कई बार ठंड का टाइम है, तबीयत खराब होती है, स्कूल के प्रैक्टिकल की वजह से आप नहीं कर पाए किसी एक दिन कुछ काम, तो यहाँ पर आप उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है कंप्लीट हो गया हो तो यहाँ पर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, या पीछे का कोई चैप्टर अगर ढंग से नहीं हुआ तो रेंडमली क्वेश्चंस उठा के उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो ऑन योर 11th डे। अब 12th वाले डे में आपको क्या करना है, 12th डे में आप मैथमेटिक्स के अंदर तो करेंगे भाई डिफरेंशिएशन। आई नो थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को ये चैप्टर, तो उसके साथ मैंने यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट रखा है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, वन शॉट देखना है आपको बस इसका, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद 13th डे को आपको करना है अपने पार्ट बी को स्टार्ट। पार्ट ए के अंदर पार्टनरशिप आपने कर ली, 36 मार्क्स सिक्योर हो गए। अब पार्ट बी के अंदर जो स्टार्टिंग के आपके चैप्टर्स हैं लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, जिसमें सिर्फ आपको मेन हेड और सब हेड प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 2 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है, हार्डली 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें से, तो मैंने वन शॉट डाला हुआ है, आप उसमें से उसको पढ़ सकते हो, उतना ही उसके लिए सफिशिएंट है। नोट्स भी उसके अंदर इवन आपको दिख जाएंगे, और अगर नहीं हो आपके पास नोट्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, उसके अलावा कॉमन साइज और कंपैरेटिव का भी मैंने वन शॉट अपलोड कर रखा है। आपको इसके 7 to 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इंक्लूडिंग द मिसिंग फिगर्स। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है इसको करने के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद 2 घंटे में ही आप इसे प्रिपेयर कर लोगे। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे से ही चैप्टर्स हैं और इजी कॉन्सेप्ट्स वाले हैं। बट हाँ, स्टाफिंग हमारा अब बिट लेंदी चैप्टर है, तो उसके लिए आप मेरा वन शॉट देखिए स्टाफिंग का, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए वन शॉट। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है लेकिन कम टाइम में पढ़ा दिया है कि आपको एक एक एस्पेक्ट समझ आएगा स्टाफिंग का। ठीक है, और उसके बाद इसकी केस स्टडी वगैरह प्रैक्टिस करना, तो यहाँ से अगर आप 2 घंटे निकाल रहे हो तो ये 4 घंटे आप अपने स्टाफिंग में दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद 14th डे के अंदर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि हमारा जो बीओपी का सेकेंड पार्ट है हम उसे करेंगे। आप चाहो तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो कि आप यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले और बीओपी बाद में करो, करना आपको पूरा यूनिटी प्रिपेयर, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही आपके 6 मार्क्स कंप्लीट होंगे। अब मुझे पता है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे पता है कि मैं आपके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे पता है एक दिन में डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक और दिन दिया डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट फिर से आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन के जो कॉन्सेप्ट्स आपके रह गए होंगे, जो एक्सरसाइज आपकी रह गई होंगी, वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। उसके बाद 15th डे पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और ये चैनल आपको बहुत ही अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड करा रहा है क्लास 12th के लिए। तो जो मैंने कैश फ्लो का फॉर्मेट समझाया है अपनी वीडियो के अंदर और जो क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप उनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कैश फ्लो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इजीली आप उसको समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी एक्रोनिम्स के साथ मैंने पूरा फॉर्मेट समझाया है बच्चों को। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। साथ में बहुत ही छोटा सा चैप्टर मैंने यहाँ पे रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका वही चलेगा 4 आवर्स और 2 आवर्स, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के भी अंदर भी थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, तो उसको प्रिपेयर करने में आपको एटलीस्ट 2 आवर्स तो लगेंगे ही। ठीक है, कि 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं चैप्टर को और 1 घंटे आपने फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और थोड़ा सा लर्न किया उसको। नेक्स्ट 16th डे में हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट साथ में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ करें, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कितना सिलेबस कवर अप करना है, किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक आपको कवर अप करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने उस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग रेशो। सिर्फ रेशोज बहुत ज्यादा है, अदरवाइज चैप्टर बहुत इजी है, ये आपका प्रिपेयर किया जा सकता है एक ही दिन में। और इसके साथ आप हाफ डायरेक्टिंग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि डायरेक्टिंग को मैंने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि एक लेंदी चैप्टर है और साथ में आप अकाउंटिंग रेशो भी कर रहे हो, जिसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि रेशोज ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आधा डायरेक्टिंग और अकाउंटिंग रेशो कंप्लीट कर लोगे।
18th डे में आप यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट और साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे, जो यहाँ पे आपका रह गया था, और उसके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद 19th डे में, 19th डे तक आते आते बच्चों आपका पार्ट बी कंप्लीट हो चुका होगा, और पार्ट बी कंप्लीट हो जाने का मतलब है 36 प्लस 20, 56 मार्क्स तक के लिए आप प्रैक्टिस कर चुके हो, 56 मार्क्स तक का कोर्स आपने कवर कर लिया है। तो कितना अच्छा होगा आपके लिए कि आपने 19 डेज के अंदर, जो पूरे साल नहीं किया हमने 19 डेज में कर लिया, लेकिन डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, डिसिप्लिन होकर हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 19 डे में आपको प्रैक्टिस करना है पार्ट बी को, और अपना डायरेक्टिंग का रिमेनिंग पोर्शन आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 20th डे में आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है, आप वो स्टार्ट करेंगे। एक या दो एक्सरसाइज ही आपकी इस चैप्टर के अंदर से आ रही है, तो वो आप यहाँ पे कवर अप करेंगे, और साथ में आप करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ जी, सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपका एक या दो एक्सरसाइज ही आ रही है इसके अंदर, वो आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों ही चैप्टर आपके बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर्स नहीं है, बट हाँ ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल चैप्टर कह सकते हो, क्योंकि बच्चों को इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी थी। अगेन मैं आपको यही कहूंगी कि बच्चे डेडिकेशन के साथ करोगे तो अभी भी आप कर सकते हो। ये सोचना कि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप अपने मन में ठान ले कि अब तो हमें करना है तो करना ही है, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि हाँ यार अब हमें कुछ आता है, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी 10 दिन में हमें क्या करना है। उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि जो लास्ट 10 डेज है हमारी स्ट्रैटेजी के, हमें उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो 21st डे जो होगा हमारा, उस दिन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपनी कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, और इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10 विच इज फाइनेंशियल मार्केट। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है हमारा, जो अगर आप चाहें तो 1 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं, बट फिर भी अगर मैं आपको कहूं तो आप 1.5 घंटा इसको दे सकते हैं, और अपना रिमेनिंग जो टाइम है आपके पास वो 4.5 घंटे आप अपने इश्यू ऑफ शेयर्स को दीजिए, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स हमारा थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग करने में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 22 जो हमारा डे होगा, उस दिन आप लोग यहाँ पर करेंगे इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 शॉट वीडियोस ही देखनी है आपको इसकी भी, बट हाँ हमारे मैथ्स का राजा, मैथमेटिक्स के सिलेबस का जो सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों को लगता है वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अब आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। अब आपने देखा हो तो मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने वो खतरनाक वाले चैप्टर जो है ना वो थोड़े से लास्ट में रखे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हम अगर ऐसे चैप्टर्स उठा लें, सपोज मैंने स्टार्टिंग में शेयर्स रख दिया, स्टार्टिंग में मैंने इंटीग्रेशन रख दिया, और आपसे नहीं हो पाया, एक भी दिन अगर आपका स्केड्यूल ब्रेक हो गया ना, एक भी दिन अगर आप अपनी प्लानिंग को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप वहीं डिमोटिवेट हो जाओगे, और उससे मेरे आगे के डेज खराब हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले 20 दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रखे हैं कि अगर आपने उन स्टार्टिंग के 20 डेज को अच्छे से कर लिया तो मतलब एक आपने अपने 60 मार्क्स तक का जुगाड़ तो वहीं कर लिया था। जो रिमेनिंग आपके 20 मार्क्स का जुगाड़ है वो आप अपने लास्ट के 10 डेज में कर रहे हो। आपने अपने 60 मार्क्स तो पहले 20 दिन में ही कवर अप कर लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो थोड़े से ऐसे वाले चैप्टर्स हैं वो मैंने अभी लास्ट के डेज में रखे हैं, तो एटलीस्ट आप अपना 70 to 80% जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग के डेज में ही कवर अप कर लो, कि एंड तक आते आते अगर आप थक जाएं या थोड़ा सा टाइम नहीं बच पा रहा है आपके पास, या चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, उसके अंदर आप जितना भी प्रिपेयर कर पाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो एटलीस्ट उतना तो आप करोगे ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन अभी थोड़ा सा बाद में है। उसके बाद फिर से एक दिन में तो खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है इश्यू ऑफ शेयर्स, तो फिर से हम 23rd डे को इश्यू ऑफ शेयर्स दोबारा करेंगे, और साथ में करेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग पहला होता था कि बहुत लेंथी चैप्टर था, बहुत कुछ था इसके अंदर, बट अब खास कुछ मार्केटिंग के अंदर इतना नहीं रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, तो बहुत टाइम नहीं लगने वाला है आपको मार्केटिंग के अंदर। बट जस्ट बिकॉज आप उसे इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ करने वाले हो, तो मैंने उसको भी मार्केटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद 24th डे को आप
अपनी आईईडी का चैप्टर नंबर 1 उठाएंगे, बहुत ही बेस चैप्टर है, आपका बेसिक चैप्टर है, एक ही दिन में कंप्लीट होने वाला। उसके साथ फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद डे 25 को फिर से इश्यू ऑफ शेयर्स और इसी के साथ इसको खत्म करेंगे। और मार्केटिंग के अंदर जो भी आपके एक दो कॉन्सेप्ट्स रह गए होंगे, एमसीक्यूज, रीजन असर्शन, केस स्टडी, वो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 26 डे को आपने सेकंड चैप्टर उठाना है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है इसलिए इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और मोर ओवर आप साथ में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको टाइम तो लगने ही वाला है। उसके बाद डिवेंचर्स करेंगे आप, यहाँ पर एक ही दिन का चैप्टर है डिवेंचर में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स है। बट हाँ, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9 जो थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है, वो आप इसके साथ यहाँ पर उठाएंगे और आधा ही चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे। कोशिश करेंगे यहाँ पर फिर से 4 घंटे और 2 घंटे वाली स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे। और इधर जहां पर आपको दिख रहा है कि चैप्टर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, तो वहां आपको यहां ज्यादा टाइम डिवोट करना होता है। ठीक है, उसके बाद डे 28 को इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर जितना रह गया हो, बट यहां पर हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथमेटिक्स का अगला विलन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको यहाँ पर इसके साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ तक आते आते पता है आपको डे 29 तक आते आते आपने कंपनी अकाउंट्स भी कंप्लीट कर ली, आपने पूरी अकाउंट्स ही कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पर आपको कंपनी अकाउंट्स को प्रैक्टिस करना है, जो बैकलॉग रह गया है वो कंप्लीट करना है, और साथ में बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करना है, और इसी के साथ आपकी बिजनेस स्टडीज भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट डे जो हमारा डे 30 है, उस दिन आपने हल्का चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का, आईईडी का एलपीजी वाला चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी के साथ यहाँ इकोनॉमिक्स और यहाँ मैथमेटिक्स भी हुई आपकी कंप्लीट। तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के और हर चीज को माइंड में रखते हुए मैंने इस स्ट्रैटेजी को प्लान किया है कि हर तरीके का बच्चा अगर अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड बिलीव मी, आई एम अगेन सेइंग दिस कि अभी भी हो सकता है, बस आपको डेडिकेशन लाने की जरूरत है, पेशेंस के साथ डिसिप्लिन होकर, कमिटेड होकर पढ़ने की जरूरत है। ये 30 डेज आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। अगर आपने अभी भी कोशिश की तो आप आगे ये कह पाएंगे कि आखिरी 30 दिन की स्ट्रैटेजी ने हमें हमारे ड्रीम मार्क्स दिलवाए, और इसमें सिर्फ मुझे नहीं आपको भी मेहनत करनी होगी, बिना आपकी मेहनत के मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो अब ये स्ट्रैटेजी को आपको स्टार्ट करना है 2 जनवरी से, क्योंकि भैया न्यू ईयर है तो न्यू ईयर जरूर मनाना है। तो 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको इसको डेडिकेटेड होकर फॉलो करना है, और अगले 15 दिन फिर उसी के बेसिस पर मैं आपको फिर से एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। एक पॉइंट बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, व्हाट अबाउट इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन? तो बच्चे 15 दिन है ना, अगले 15 दिन हमारा जो पहला एग्जाम है वो 17 तारीख को है, फिजिकल एजुकेशन, और कहीं ना कहीं बच्चा एक हफ्ते पहले उसको पढ़ना शुरू कर ही देता है। तो वो जो अगले 15 दिन है जिसमें आप यहाँ के सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर आप उधर फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 15 दिन में आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। फिलहाल आप इन 30 डेज की तैयारी करिए और जुट जाइए, अपना टाइम टेबल आपको पता चल चुका है, रिसोर्स इकट्ठा करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, ये 30 दिन सिर्फ आप ही नहीं मेहनत करने वाले हैं, आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगी, और एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज जो इसी टाइम टेबल के ऊपर बेस्ड है वो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो स्टे ट्यून और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आप मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।